आजादी के अमृत महोत्सव के इस पड़ाव पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं झांसी में, क्योंकि बात जब स्वतंत्रता संग्राम की हो, बात जब 1857 की क्रांति की हो, तो ऐसे में झांसी की शौर्य गाथा क्यों ना कही जाए। इसके साथ ही खूब लड़ी मर्दानी के किस्सों की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए झांसी का हमेशा से स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान रहा है। मैं इस वक्त पहले स्वतंत्रता संग्राम के अहम दुर्गों में शामिल बलवंत नगर यानी झांसी में हूं, जिसने ब्रिटानिया हुकूमत को आमने सामने से चुनौती दी, अंग्रेजों के जुल्म सितम के खिलाफ इंकलाब का झंडा बुलंद किया, तो वहीं स्वराज की खातिर पहली बार यहीं पर अलख जगी। झांसी के कण कण में शौर्य समाहित है, क्योंकि इस जमीन का नाता झांसी की रानी से है, चंद्रशेखर आजाद से है, मशहूर क्रांतिकारी शचींद्रनाथ बख्शी से है, जहां के नर साहस की मिसाल है और नारियां शक्ति स्वरूपा। और स्वतंत्रता आंदोलन में झांसी से जुड़ी एक एक वीर गाथाएं मशहूर हैं। हम लड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी आजादी का उत्सव मनाएं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख शहर झांसी की पहचान यह किला है। यह बंगरा नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसे 1613 में ओरछा के राजा बीड़ सिंह जुदेव ने बनवाया था। इस किले पर पहले अंग्रेज, मराठा और मुगलों का अधिकार रहा, लेकिन इसकी असल पहचान 1857 की क्रांति से हुई, झांसी की रानी से हुई। झांसी के किले के कोने कोने में स्वाधीनता संग्राम की कई अनसुनी कहानियां दर्ज हैं। 1857 के विद्रोह में किले की महत्वपूर्ण भूमिका थी और यह रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व वाली लड़ाई का गवाह भी रहा। 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार करने के बजाय संघर्ष का रास्ता चुना। वे अंग्रेजों से वीरतापूर्वक लड़ी और वीर गति को प्राप्त हुई। यही वजह है कि झांसी ही नहीं, पूरे देश में जब भी नारी शक्ति का जिक्र आता है, रानी लक्ष्मीबाई की वीरता के किस्से जरूर सुनाए जाते हैं। हिंदी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कविता में इसका खूब वर्णन किया है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका रानी लक्ष्मीबाई अपनी आखिरी सांस तक अंग्रेजों के साथ युद्ध करती रहीं। उनका जन्म 19 नवंबर को वाराणसी में हुआ। ब्राह्मण और मराठी परिवार से ताल्लुक होने के नाते उनका नाम मणिकर्णिका था। लोग उन्हें प्यार से मनु पुकारते थे। मनु को बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी का शौक था। मनु की शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से 1850 में 15 साल की आयु में हुई थी। शादी के 1 साल बाद उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन उस बच्चे की 4 महीने बाद मौत हो गई। राजा गंगाधर राव को इतना गहरा आघात लगा कि वो फिर इससे उबर नहीं पाए और 21 नवंबर 1853 को उनकी भी मृत्यु हो गई। महाराज का निधन रानी के लिए असहनीय था। ऐसे में उनका ज्यादा से ज्यादा वक्त पूजा पाठ में ही बीतने लगा। वो जानती थी कि चालबाज अंग्रेजों की नजर झांसी पर है।
ऐसे में वो किसी भी तरह से झांसी पर कब्जा करना चाहते थे। लिहाजा रानी ने अपने दिल पर पत्थर रखा, अपने दर्द को छुपाया और वो कर दिखाया जिसका इतिहास गवाह है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को राजा गंगाधर राव के वारिस के बारे में संदेशा भिजवाया और अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को झांसी का राजा घोषित कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान की एक एक इंच जमीन पर बुरी नजर गड़ाए बैठे अंग्रेज ये बात कहां मानने वाले थे और 27 फरवरी 1854 को डलहौजी ने झांसी को अंग्रेजी राज्य में विलय करने की घोषणा कर दी। यह जानकारी जैसे ही झांसी की रानी को मिली, उन्होंने एक वाक्य में अपना संदेश अंग्रेजों को दे दिया कि मैं किसी भी हाल में अपनी झांसी को नहीं दूंगी। एक लाइन का सख्त संदेशा गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को नागवार गुजरा। उसने अपनी अंग्रेजी सेना को झांसी पर धावा बोलने का आदेश दे दिया। अंग्रेजों की इस हिमाकत का जवाब देने के लिए रानी ने खुद मोर्चा संभाला, जिसके बाद एक बार फिर चमक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी। एक तरफ झांसी में रानी लक्ष्मीबाई तो दूसरी तरफ मेरठ में सैन्य विद्रोह से उठी लहर अंग्रेजों के लिए सरदर्द बन गई थी। 1857 की क्रांति की लहर देश के अलग अलग हिस्सों में फैल गई थी। आंदोलन की आंच इतनी तीव्र थी कि कई जगह अंग्रेजों को मजबूरन पीछे हटना पड़ा। झांसी भी उनमें से एक थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य पर पूर्ण अधिकार कर लिया। इससे अंग्रेज जनरल डलहौजी इतना बौखला गया कि उसने मार्च 1857 में अपने सिपह सालार हीरोज को झांसी की रानी को जिंदा गिरफ्तार करने के इरादे से झांसी भेज दिया। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, यहाँ की दरों दीवारों ने ऐसी लड़ाइयां देखी हैं जो इतिहास में फिर कभी न लड़ी गई। हीरोज अपने लाखों हजारों तादाद की संख्या में सैनिकों के साथ यहाँ पर मौजूद था। उसने पूरी झांसी को घेर लिया था, जिसके बाद वो रानी लक्ष्मीबाई पर आत्मसमर्पण का दबाव बनाना चाहता था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसका सामना साक्षात रणचंडी से था। झांसी युद्ध करने पहुंचा अति उत्साह से लवरेज हीरोज बार बार लक्ष्मीबाई को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकार रहा था। लेकिन लक्ष्मीबाई ने झांसी को बचाने के लिए अकेले युद्ध की घोषणा कर दी। हम लड़ेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के सपने को पुनः जीवित करेंगे। लगातार 8 दिनों तक झांसी में महायुद्ध हुआ। अंग्रेज एक तरफ भीषण फायरिंग और गोलीबारी कर रहे थे, इसके बावजूद ब्रिटिश सेना किले के अंदर तक नहीं पहुंच पाई थी। रानी की तोप युद्ध नीति के आगे अंग्रेज पस्त थे। कड़क बिजली, घन गर्जन और भवानी शंकर तोपें आग उगल रही थी। अपने ऊपर गोले बरसते देख अंग्रेज एक कदम आगे आते तो 20 कदम पीछे चले जाते थे। लेकिन एक तरफ हजारों की तादाद में युद्ध कौशल में माहिर अंग्रेज सैनिक थे, तो दूसरी तरफ मुट्ठी भर झांसी के सैनिक। कब तक अपनी सेना के साथ झांसी की रानी अकेले लोहा लेती। करीब एक हफ्ते से झांसी घिरी हुई थी। रसद, गोला बारूद सब खत्म हो रहा था। फिर भी झांसी के रणबांकुरे गुलमा गौस खान, खुदा बख्श सिंह, वीरांगना छलकारी बाई, मुंदर सखियों और रणचंडी झांसी की रानी भीषण युद्ध कौशल दिखा रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध कर रही थी। लड़ाई दिन पर दिन भीषण हो रही थी। मजबूरन रानी को उनके सलाहकारों ने कालपी जाने के लिए कहा।
ताकि रानी और उनके बेटे की जान बच सके। इसी जगह से अपने बेटे को पीठ पर बांधकर रानी ने छलांग लगाई थी, जिसके बाद रानी कालपी के लिए कूच कर गई थी। ये ऊंचाई इतनी है कि आम आदमी हो या आम घुड़सवार उसका जमीन पर गिरना लाजमी था, लेकिन वो तो झांसी वाली रानी थी, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था। झांसी की रानी का पीछा करते हुए अंग्रेज कालपी आ चुके थे। ह्यूरोज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कोंच में मोर्चा लगाया। सात मई 1858 को वहां भीषण संघर्ष में 500 क्रांतिकारी बलिदान हुए। इसके बाद 22 मई 1858 को 20 घंटे तक लगातार कालपी के दुर्ग पर अंग्रेजों ने गोले बरसाए। क्रांतिकारियों की तैयारी कम थी, लेकिन हिम्मत नहीं। भारी संघर्ष के बाद 23 मई 1858 की सुबह ब्रिटिश सेना कालपी में घुस गई और 24 मई को पूरी तरह से उस पर कब्जा कर लिया। एक रात को झांसी की रानी अपने लड़के को पीठ पे बांध के घोड़े से कूद के वो कालपी की तरफ भागी। वहीं तात्या टोपे भी आके उनको मिल गए। तात्या टोपे के मिलने के बाद में इन लोगों ने वहाँ पर वहीं पर आपके बांदा के नवाब भी आ गए थे। इन सब लोगों ने मिलके वहाँ पर तरह मंत्रणा करी और एक रणनीति बनाने का प्रयास किया। इन्होंने कालपी पे कब्जा कर लिया पूरा का पूरा। कालपी के कब्जा करने के बाद में वहाँ पर जो इन लोगों को, लेकिन फिर 22 मई को 1858 को अंग्रेज़ों ने फिर से अटैक कर दिया उसके ऊपर, कालपी के ऊपर, और वहाँ कालपी के अंदर जो ये अपना कब्जा बनाए रखने में असफल रहे। कालपी पर अंग्रेजों के कब्जे के बाद राव साहेब पेशवा, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर जाने का फैसला किया, लेकिन ग्वालियर के राजा अंग्रेजों के साथ थे। लक्ष्मीबाई ने युद्ध में राजा को हरा दिया और किले को पेशवा को सौंप दिया, लेकिन 17 जून को ह्यूरोज ने ग्वालियर पर फिर कब्जा कर लिया। लेकिन झांसी की रानी ने आत्मसमर्पण का रास्ता नहीं चुनने का फैसला किया। अंग्रेजों से लड़ते हुए जब रानी सोन रेखा नाले पर पहुंची तो नया घोड़ा होने की वजह से वो नाले को पार नहीं कर पाया। 23 साल की छोटी उम्र में लक्ष्मीबाई ने अपना जीवन मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम इच्छा थी कि कोई भी अंग्रेज उनके शरीर को हाथ न लगा पाए, इसलिए ग्वालियर में बाबा गंगादास की कुटिया, जहां 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई ने प्राण त्यागे, वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। तो वो जो लड़ाई हो रही थी उसके अंदर ये घोड़े पर सवार थी और वहाँ पर वायदे पे जो ऐसा होता लड़ाई के अंदर इनको लगा और ये गिर गई वहाँ पर। तो गिरने के बाद में वहाँ पर एक साधु ऐसा था, उसको पहले उन्होंने कह रखा था अगर कोई ऐसी बात हो मेरी बॉडी को अंग्रेजों के हाथ में लग देना और इसको जला देना। तो उसने उसको वहाँ पर जला दिया। झांसी की रानी अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लड़ती रही। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की वो अलख जगाई जिसने आजादी के कई परवानों को राह दिखाई। अमर शहीद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बुंदेलखंड और झांसी की धरती से गहरा नाता रहा है। यहाँ उन्होंने अपने क्रांतिकारी जीवन के 6 साल बिताए हैं। झांसी में रहकर चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का ताना बाना बुना था। यही नहीं, ओरछा के किनारे सातार नदी पर कुटी में नाम बदल कर रहे। इसके बाद जब उनकी शहादत हो गई तो उनकी मां जगरानी देवी भी अपने अंतिम क्षणों में यहीं पर रहीं। ओरछा के जंगलों में रहकर चंद्रशेखर आजाद ने कई क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया और यही चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारी मास्टर रुद्र नारायण सिंह का साथ मिला। 1923 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने
झांसी में पार्टी की शाखा खोलने के लिए मशहूर क्रांतिकारी शचीन्द्र नाथ बख्शी को नियुक्त किया। 1857 की क्रांति में झांसी के योगदान को देखते हुए यही वजह है कि महात्मा गांधी झांसी 3 बार आए। 1920 में जब महात्मा गांधी झांसी आए तो झांसी को भव्य तरीके से सजाया गया था। इसके साथ ही उनके समक्ष विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई। झांसी की रानी की शौर्य गाथा राजकीय संग्रहालय झांसी में ऐतिहासिक धरोहरों के रूप में भी संजोकर रखी गई है। चित्रों और मॉडलों के जरिए म्यूजियम में रानी झांसी के जन्म, विवाह, युद्ध कौशल को दर्शाया गया है। झांसी संग्रहालय में 1857 के युद्ध में लड़े गए और उनसे जुड़े हुए तमाम 4 लाख वर्ष पुराने औजार और मूर्तियां आज भी देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यहाँ मुगल और बुंदेल काल के हथियार भी संरक्षित हैं। उस समय की तलवार, ढाल, चाकू, तोप जैसे शस्त्र यहाँ संरक्षित हैं जो उस दौरान युद्ध में इस्तेमाल हुए थे। अमृत महोत्सव के इस उत्सव में आज हमने झांसी की रानी की शौर्य गाथा आपको दिखाई। आज के सफर में बस इतना ही। अगले पड़ाव में हम फिर ऐसी जगह पर ले चलेंगे जिसका नाता स्वतंत्रता सेनानियों से रहा हो। आजादी के परवानों ने जहां की मिट्टी में अपनी आहुति देकर आजादी दिलाई हो। कैमरामैन दिवाकर के साथ शुभम पांडे, जी मीडिया, झांसी।